हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस। एंड तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत फ़र्क पड़ता है बॉस। कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, उसी तरह जिस तरह हमारे घरों में बहुत सारे मशीन्स होती है। जैसे टीवी हमारे घर में एक मशीन है, ओवन हमारे घर में एक मशीन है, कार है, कैमरा है, वॉशिंग मशीन है, वॉच है, और इसके अलावा भी हमारे घरों में बहुत सारी मशीन्स होती है। और हम ये भी जानते हैं कि ये जितने भी मशीन्स हैं इनका एक ही काम है। जो हमारा कैमरा है वो या तो फ़ोटो ले सकता है या वीडियो बना सकता है। वॉशिंग मशीन या तो कपड़ों को धो सकती है, एक तो वॉश करती है कपड़ों को, और उससे अलावा वो कपड़ों को ड्राई करती है। वॉच हमें टाइम बताती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वॉच में वेदर वगैरह, अगर कोई स्मार्ट वॉच है तो उसमें वेदर वगैरह का भी अपडेट आता रहता है। तो लेकिन इन मशीन्स की तरह हमारा कंप्यूटर भी एक मशीन है जो बहुत सारे मशीन्स का बना हुआ है। जैसे यहाँ पर इसका मॉनिटर है, ये अलग एक मशीन है, इसका कीबोर्ड अलग एक मशीन है, इसका माउस अलग एक मशीन है। तो कंप्यूटर बहुत सारी मशीन्स का बना हुआ है, और ये एक ही काम नहीं बल्कि बहुत सारे काम करता है, और वारी वारी नहीं, एक ही बार में बहुत सारे काम करता है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि जिसकी वजह से ये कंप्यूटर काम करता है उसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, या गियर्स जिनकी मदद से, या मैकेनिज्म जिसकी मदद से ये कंप्यूटर वर्क करता है, काम करता है। तो कंप्यूटर क्या होता है, हम इसमें लिख सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे कि ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है विच स्टोर्स। जैसे इनमें से कोई इतनी चीज़ें नहीं कर रहा है, अलग अलग काम करते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, एक तो स्टोर करता है और मैनिपुलेट करता है डेटा को एट हाई स्पीड एंड विद ग्रेट एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर का तो ये काम है। अब हम ये देखेंगे कि ये किन किन चीज़ों से ये सारे काम करता है। कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए हमें उससे इनपुट देना पड़ता है। जब हम इनपुट देते हैं तो वो उसी इनपुट को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट मिलता है। और ये हमारी चीज़ों को, जितने भी चीज़ें हम कंप्यूटर को देते हैं उनको स्टोरेज डिवाइस में रखता है। जैसे इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि स्टोरेज डिवाइसेस में दो किस्म होती है। एक तो टेम्पररी होती है, जैसे कि रैम है। अगर हम अभी कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं तो सारी चीज़ें हमारे स्टोरेज डिवाइस यानी कि रैम पे ओपन हो जाती है, और जब तक हम उसको सेव ना करें तब तक वो रैम में होता है, और जब सेव कर लिया तो वो हमारे परमानेंट मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है। पहले इनपुट में देखेंगे कि इनपुट में क्या क्या आता है। जब हम कंप्यूटर को इनपुट दे देते हैं तब जाके वो काम करना शुरू कर देता है। तो इनपुट हम देते हैं कीबोर्ड से। हमारे पास एक कीबोर्ड होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट दे देते हैं। यानी कि ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद हमारा माउस है जो पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। उससे हम, जैसे अभी जो आप कर्सर देख रहे हो या जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये पॉइंट कर रहा है। जैसे अभी यहाँ पे माउस के ऊपर ये पॉइंट कर रहा है तो इसको हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद है स्कैनर। स्कैनर हम कहते हैं एक डिवाइस होती है जो प्रिंटर के ऊपर लगी रहती है, या ये एक अलग इंडिपेंडेंट होता है जिसमें हम किसी भी फ़ोटो या किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में उसकी कॉपी ले जाते हैं। यानी कि हम हार्ड कॉपी को एक सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं इस स्कैनर की मदद से। उसके बाद आता है माइक्रोफोन। जैसे कि जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो ये मैं इनपुट दे रहा हूँ एक माइक्रोफोन के माध्यम से, मदद से। कैमरा, जिससे हम वीडियो बनाते हैं या फ़ोटोज़ बनाते हैं और हम कंप्यूटर में वो डालते हैं, या हमारे कंप्यूटर के अंदर जो वेब कैम होता है जिससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हैं। ग्राफिक टेबलेट आता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से या जिसके ज़रिए से, हाँ, जो मैं अभी लिख रहा हूँ तो वो एक ग्राफिक टेबलेट के ज़रिए से लिख रहा हूँ जो आप देख पा रहे हो। और MICR एक मशीन होती है जो बैंक्स में काम आती है। जब हम वहाँ चेक अपना दे देते हैं तो वो हमारे चेक के कोड को रीड करती है और ये बताती है कि ये किसके नाम की है। उसके बाद है लाइट पेन। लाइट पेन एक पेन होता है जो कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर एक लाइट डालता है और उसकी मदद से वो माउस का पूरा काम करता है।
प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। इसके बाद है हमारा आउटपुट डिवाइस। पहले हम इनपुट समझेंगे और उसके बाद आउटपुट समझेंगे। उसके बाद हम प्रोसेस देखेंगे कि प्रोसेस कैसे होता है। इन सारे डिवाइसेस से हमने इनपुट दे दिया। इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा कीबोर्ड और है हमारा माउस, जो मेन पार्ट्स में आता है, जिसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। एक तो कीबोर्ड है और दूसरा माउस है। अब है आउटपुट डिवाइसेस में जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है वो है मॉनिटर, जो हमें सारी चीज़ें, जितना भी हम कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को स्क्रीन पे देखते रहते हैं, जिसको हम मॉनिटर कहते हैं। ये हमें हर किसी चीज़ का एक सॉफ्ट कॉपी दिखाता रहता है। जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर है, यानी कि कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर है। उसके बाद स्पीकर है, जहाँ से आप मेरी आवाज़ सुनते हो उसको हम स्पीकर कहते हैं, जहाँ से आपको मेरी आवाज़ मिल रही है। प्रिंटर है, जिससे हम डॉक्यूमेंट्स को या पिक्चर्स को कंप्यूटर से प्रिंट आउट करके हमें हार्ड कॉपी मिल जाती है। प्रोजेक्टर, जो मॉनिटर का एक स्क्रीन जो है पर्दे के ऊपर लगता है प्रोजेक्टर की मदद से। इनपुट हम उन सारे डिवाइसेस को कहते हैं जिसके माध्यम से या जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ दे देते हैं। जैसे अगर हमें कंप्यूटर में कोई काम करना है तो हम उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन इंसर्ट करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हम इनपुट डिवाइसेस से इंसर्ट करते हैं। और जब हमें कंप्यूटर कोई भी चीज़ वहाँ से वापस देता है तो वो हमें आउटपुट डिवाइस से मिलता है, और इसको हम रिज़ल्ट कहते हैं। जो हमें कंप्यूटर आउटपुट देता है उसको हम रिज़ल्ट कहते हैं। तो इसके दरमियान में जो भी काम हो रहा है वो उसको प्रोसेस कहते हैं। अब प्रोसेस में 3 चीज़ें हैं, यानी कि इस प्रोसेसर में एक तो होता है CPU, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और होता है MU, जिसको कहते हैं मेमोरी यूनिट, और होता है ALU, जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब हम इसको देखेंगे। जब भी हम कंप्यूटर को कोई भी चीज़ दे देते हैं, जब भी हम कंप्यूटर को इनपुट दे देते हैं तो वो मेमोरी यूनिट में चला जाता है, जो पहली चीज़ है, यानी कि वो कंप्यूटर की एक मेमोरी में चला जाता है, और वहाँ से वो कंट्रोल यूनिट में चला जाता है, वहाँ से वो अरिथमेटिक्स एंड लॉजिक्स यूनिट में चला जाता है। वो हमारे जो भी हमने इनपुट दिया था उसका रिजल्ट कंट्रोल यूनिट को वापस देता है, और कंट्रोल यूनिट वापस मेमोरी में भेज देता है, और मेमोरी उसको किसी भी आउटपुट डिवाइस पे दिखाता है। जैसे अगर हमने कोई चीज़ रिकॉर्ड की थी तो इनपुट डिवाइस में हमने वो माइक से डाला, वो मेमोरी यूनिट में चला गया, कंट्रोल यूनिट में चला गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में चला गया, वापस कंट्रोल यूनिट में चला गया, मेमोरी यूनिट में चला गया, और वहाँ से हमें आउटपुट डिवाइस में वो स्पीकर ने सुनाया। तो इस तरह से ये CPU काम करता है। जो ये वाली मेमोरी की बात जब भी हम करते हैं तो ये वाली मेन मेमोरी की हम बात करते हैं, यानी कि वो चीज़ रैम में चली जाती है। और जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की खुद की होती है वो रोम में होती है, रीड ऑनली मेमोरी, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा और पढ़ा था। अब हम आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ। जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टोरेज, उसमें से आती है हार्ड डिस्क और उसके बाद आती है SSD। लेकिन हम लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा SSD को यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क को कम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क इसकी स्पीड जो है बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू SSD की स्पीड बहुत ज़्यादा है। SSD होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और कैपेसिटी इनकी दोनों की सेम आती है। जैसे 500 GB आपको चाहिए, या 1 TB आपको चाहिए, या 2 TB, और जितने भी हमको चाहिए ये दोनों अवेलेबल है। उसके बाद है CDs। जो पहले CD हुआ करती थी इसकी कैपेसिटी थी खाली 700 MB, और उसके बाद आ गई है DVD, और इसकी कैपेसिटी हुआ करती है 4.7 GB। इनको याद रखें क्योंकि ये सवाल में अक्सर पूछे जाते हैं कि CD की कैपेसिटी क्या है और DVD की कैपेसिटी क्या है। हम सीधे लिखेंगे कि इसकी 700 MBs है और इसमें 4.7 GB गीगाबाइट्स है, और SSD की स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क की। अब है पेन ड्राइव, और हम सब जानते हैं कि पेन ड्राइव्स सबसे ज़्यादा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस है, जो 1 GB से लेकर शुरू है। और इनमें एक ये चीज़ होती है कि आप जब भी कोई पेन ड्राइव खरीदोगे तो वो 1 GB होगी, फिर 2 GB होगी, और फिर 4 GB होगी, 8 GB होगी, 16 GB होगी, 32 GB होगी, 32
2 GB होगी, और इसी तरह से आप डबल कर करके इसको देख सकते हैं, उतनी ही GB होगी। अगर कोई कहता है कि 3 GB मेरे पास पेन ड्राइव है, तो ये नामुमकिन है, क्योंकि वो एक तो या तो 1 GB होगी, 2 GB होगी, 4 GB होगी, 8 GB होगी, 16 GB होगी। और इन सब में एक इम्पॉर्टेंट है जो एक नया ट्रेंडिंग है और जो अभी नया आ रहा है पूरे दुनिया में, वो है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है कि आपको कोई भी डोमेन, जैसे आजकल एक तो गूगल सबसे ज़्यादा है, जो आपकी गूगल ड्राइव है, तो वो आपकी क्लाउड स्टोरेज है जो आपको 1 GB से 15 GB तक की फ्री में दे देती है। इसके बाद अभी अमेज़न ने भी ये चीज़ शुरू किया है, और भी बहुत सारे डोमेन है जो आपको क्लाउड स्टोरेज दे देते हैं। और इन सब को एक तो इनपुट डिवाइसेस को, प्रोसेसिंग डिवाइसेस को और आउटपुट डिवाइसेस को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे, और इस क्लाउड स्टोरेज पे हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे कि ये किस तरह से हम यूज़ करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। हमें बहुत फ़र्क पड़ती है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। तो करिए जल्दी से, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।